कि भुसुंडी जी ने कहा मैं कब जाऊंगा अयोध्या छोड़ करके, जब राम जी को विश्वामित्र जी ले जाएंगे, क्योंकि मैं राघव जी की बचपन की बाल लीला देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। और बाबा कैलाश पर चले गए। अब कुछ समय बड़े आनंद के साथ बीता, जात न जानिए दिन अरु राती। जो सुख की घड़ी होती है कैसे बीत जाती है जीवन में पता नहीं चलता, लेकिन दुख का एक दिन भी हो तो आदमी को 100 वर्षों का लगता है। भगवान से कहते हैं दुख की घड़ी को कितनी जल्दी निकाल दो प्रभु, लेकिन सुख जब आता है तो ये नहीं कहते कि भगवान बहुत दिन बीत गए हैं, है ना। अच्छा, दुख क्या है? दुख जानते हो आप क्या है? हम हमेशा भगवान से सुख मांगते हैं, पर दुख क्या है? विचार किया कभी? हमेशा दुख से हम लोग दूर भागते हैं। अच्छा, भगवान से मिलने कब जाते हो? भगवान से मिलने कब जाते हो? दुख में, है ना। दुख में गए, भगवान ने आपको देख लिया, बड़ी बड़ी आरती, बड़ा बड़ा पूजा, बड़ा बड़ा सत्कार भगवान का होता है कि दुख जीवन से चला जाए। तो भगवान पहचान गए तुम्हें कि तुम दुख में आए थे, भगवान ने सुख दे दिया। अब सुख में बहुत दिन से भगवान ने अपने भक्त को देखा नहीं, लेकिन ये सुख में भूला है तो आएगा भी नहीं। अब भगवान अलार्म बजाते हैं, दुख रूपी घंटी बजाते हैं, तो जल्दी दौड़ा दौड़ा फिर वहीं पहुंच जाता है। तो दुख क्या है? अलार्म। भगवान को भूलो मत, इसलिए कहा गया ना कि दुख में सुमिरन सब करे, पर सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसलिए मंदिर जाते हो तो नित्य जाना, और नहीं फिर दुख की घंटी बजेगी, भगवान बुलाएंगे बजा बजा करके, तब तो आना ही पड़ेगा। बात सत्य है कि नहीं? देखो, जीवन में दुखी सब है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में दुखी सब है। दुखालयम शाश्वतम, ये दुख ही है, दुख का आलय ही है, यहाँ सुख है ही नहीं। तो फिर सुख क्या है? सुख राम जी, और उन्हीं को हम जीवन भर नहीं समझ पाते। आज बाबा लिखेंगे कि राम जी कौन है। इस प्रकार अच्छे दिन बीत गए, आनंद के दिन बीत गए। आज महाराज दशरथ ने सोचा कि 11 दिन हो गए राघव जी को, अभी तक इनका नामकरण नहीं हुआ। तो आज वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा गया। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी से कहे, महाराज धरिए नाम जो मुनि गुण राखा। आप वो नामकरण करिए जो आपने इतने दिनों तक लाल जी को देख करके गुना है। अच्छा, आजकल तो नाम कुछ भी रखे जाते हैं, विचार ही नहीं। क्यों माताओं? नामकरण में हमारी माताएं ही सबसे आगे हैं, स्वयं पंडित जी का स्थान ले लेती हैं। आज तक किसी भाई ने किसी अपने बेटे का नामकरण किया है? हाथ उठाइए। नहीं किया। माताएं जो नाम रख देती है बस उसी नाम से बुलाने लगते हैं। हाँ? लेकिन देखिए, शास्त्र कहता है कि गुरु के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा नामकरण संस्कार हो। क्यों? अच्छा, एक बात बताओ, जो व्यक्ति जिस चीज का आदी है दूसरे को भी वही चीज देगा ना। अरे हमारे पास 10 रुपया है तो 10 ही रुपये सामने वाले को देंगे ना, अपने औकात से ज्यादा तो नहीं देंगे ना। तो हम अपनी योग्यता के अनुसार अपने बालक का नामकरण करते हैं, पर वो ब्राह्मण है,
ब्राह्मण के वचनों पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है। तो ऐसा नाम रखा जाए जो शास्त्र सम्मत हो। और पहले नामकरण होता था राधा, सीता, मीरा, है ना, हरिप्रिया। लेकिन आजकल क्या नाम होता है? क्या क्या नाम होते हैं? चिंटू नाम होता है कोई। चिंटू कौन सा नाम है भैया? कलुआ कौन सा नाम है भैया? रखना तो माधव रख दो, रखना है तो राम जी के नाम पर रख दो। अरे इस नाम का बड़ा प्रभाव है। एक बार अजामिल नाम का ब्राह्मण जो कुसंग के मार्ग पर चला गया, देखिएगा नाम का प्रभाव। एक ब्राह्मण कुसंग मार्ग में कुसंगति में पड़ करके चला गया और जा करके अपना घर परिवार धन संपत्ति सब छोड़ करके एक वेश्या के साथ चला गया और जा करके उसके साथ रहने लगा। ध्यान से सुनिएगा नाम का प्रभाव। अब अजामिल नाम का ब्राह्मण वो वेश्या के साथ चला गया, चोरी डकैती करने लगा। लेकिन अच्छा कर्म जीवन में कभी ना कभी घूम फिर करके आ ही जाता है। यदि जीवन में कोई भी अच्छा कर्म किया है माताओं, तो चिंता मत करना, भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। अजामिल ने सत्कर्म किया था और उसी सत्कर्म के प्रभाव से एक दिन संत जन उसके घर में आए और डाकू के घर में संत जन भोजन करने गए। तो चोरों का काम होता है कि रात में घर से गायब रहते हैं। अजामिल तो नहीं था, लेकिन उसकी वेश्या रूपी पत्नी थी। उसने भोजन कराया और जैसे ही 4 बजा सुबह का अजामिल आ गया तो दक्षिणा मांगी कि संत जहाँ भोजन करते हैं, ब्राह्मण जहाँ भोजन करते हैं, उन्हें दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। भोजन में चाहे सूखी रोटी खिला दो, पर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोज नहीं हुआ। अब ब्राह्मण लोग कहे दक्षिणा दो, और दक्षिणा के समय अजामिल आ गया। अजामिल ने कहा महाराज जानते नहीं हो किसके घर में भोजन कर रहे हो, शुक्र मनाओ ये जो दंड कमंडल ये लिए हैं, झोला थैली, ये हमने ली नहीं। उसकी पत्नी ने इशारा किया, अरे संत हैं ऐसे बात नहीं करते। बोली महाराज क्या दक्षिणा चाहिए? तो बोले कि दक्षिणा में अब की बार जब आपके यहाँ संतान हो तो उसका नाम नारायण रख देना। अब इस बार जो पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रखा गया। अब जैसे जैसे समय बढ़ा तो उठते बैठते सोते जागते नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम नहीं ले रहा। किसका नाम ले रहा है? पुत्र का नाम ले रहा है। लेकिन जब मृत्यु आई, यमराज पकड़ने आए, तो यमराज को देख करके चिल्लाया बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। पर बेटा नारायण ने तो नहीं सुनी, पर जगत पिता नारायण ने सुन ली। अब नारायण ने कहा अपने गढ़ों से जाओ उसकी रक्षा करो, मुझे बुला रहा है। महाराज आपको नहीं बुला रहा, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान ने कहा एक बात बताओ, उसका बेटा 2-4-10 साल से नारायण हो गया होगा, अनादिकाल से नारायण कौन है? बोले प्रभु आप ही हो। तो वास्तविक नारायण कौन हुआ? आप ही हुए। तो फिर जाओ इसकी रक्षा करो। ये नाम का प्रभाव नहीं है, ये केवल नाम गलती से लिया गया तो चमत्कारी हो गया। भगवान ने उसकी रक्षा की, और यदि सचमुच में नाम लिया जाए तो क्या होगा? इसलिए चिंटू मिंटू नाम न रखे जाएं। क्या नाम रखा जाए? राम, राघवेंद्र, राघव, कृष्ण, कान्हा, ये नाम रखे जाएं। वो आजकल के फैशन के नाम ना रखे जाएं। ये फैशन यहीं तक काम आएगा, वहां नहीं आएगा। तो आज
गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी बताइए आपने क्या नाम रखा है। धरिए नाम जो मुनि गुण रखा, जो आपने विचार किया है वो नाम रखिए। तो गुरुजी कहे इनके नाम, इतने नाम है कि मैं कह नहीं सकता। वो इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नब कहब स्वामति अनुरूपा, मैं नब कहब स्वामति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। तेरे पुनासा जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम सतु हर पीर त्रिकाला, नाम सतु हर वेद विकासा, नाम सतु हर वेद विकासा, नाम सतु हर वेद विकासा। गुरुजी कहे कि इनके नाम अनेक अनूपा, इतने नाम हैं कि मैं इनके नाम के बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैंने अपनी मति के अनुसार इनका नाम क्या रखा? राम। क्या नाम रखा? राम। क्यों भैया? राम नाम क्या है? कहे कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते तई लोक सुपासी, सो सुख राम नाम असनामा। उसका नाम राम है जो आनंद की राशि है। तो बताइए इस राम को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जिस नाम को लेते ही आनंद आ जाए। आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान क्या है? आनंद की सुख राशि है, सिंधु राशि है।
सिंधु मतलब सागर। ओ हम इतना सा सुख के लिए रोते हैं और भगवान अथाह सागर है सुख के। और कैसे सागर है? सीकर ते तैलोक सुपासी। भगवान तो सागर है लेकिन उनकी एक बूंद से पूरा त्रिभुवन आनंदित हो रहा है। सोचो कितना सुख होगा भगवान के पास। एक बूंद से केवल हम आप नहीं, धरती नहीं, पूरा त्रिभुवन आनंदित हो रहा है। उसका नाम राम। और राम का नामकरण पहले क्यों हुआ? क्योंकि राम जी राजा जी के गोद में है। उसके बाद भरत लाल जी माता कौशल्या की गोद में है, इसलिए भरत जी का नाम पहले रखा गया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। जो विश्व को भर दे वो भरत है। और जीवन में जिसको बहुत कमी का अनुभव होता हो कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, उसको यही जप करना चाहिए कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। जो भरत जी का नाम लेता है उसके जीवन में सहज ही त्याग आ जाता है, फिर वो हृदय से भर जाता है, कोई कमी नहीं रह जाती। इसलिए भरत जी का नाम ले। वो हम आप जीवन भर नहीं भरते। भगवान चाहे हमें जितना भर दे, जितना दे दे, पर कभी ये नहीं कहते कि अब नहीं चाहिए। किसी को कहते सुना है कि अब नहीं चाहिए, भगवान मत देना? क्यों माता हो? कभी कहा भगवान से कि अब मत देना? नहीं ठाकुर जी बहुत कमी है। अरे बेटे को नौकरी नहीं है, बहू को पोता नहीं है, अरे पोता भी हो गया, अरे तो पोते का विवाह मेरे सामने हो जाए। जीवन भर डिमांड खत्म नहीं होती है। और जब बहुत कहते कहते थक जाओ तो एक दिन कह दो, भरत जी का नाम लेना शुरू कर दो, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर चोर भी ईमानदारी का स्वरूप धारण कर लेता है ना, उसे भी बड़ा सम्मान मिलने लगता है, तो फिर वो चोरी वाली वृत्ति भूल जाता है। कभी कभी झूठ में भी सत्य भगवान कर देते हैं। आप झूठ बोलिए 24 घंटे एक बात को, तो वो भी सत्य लगने लगेगी। तो बस ज्यादा कमी का अनुभव हो ना भगवान का, तो भरत जी का नाम स्मरण करो। उसके बाद जाके सुमिरन तेरी पुनासा। कुछ लोग शत्रुओं से बड़ा परेशान रहते हैं भैया। जितनी मित्रों से चिंता नहीं है उतनी शत्रुओं की चिंता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग परेशान शत्रुओं से रहते हैं, है ना? दिन रात शत्रुओं का चिंतन करते हैं जितना भगवान का भी है। और शत्रु कौन? जो हमें एक बार अपमानित कर दे, जो हमारी बुराई करने लगे, जो हमसे झगड़ा करने लगे, उसको हम अपना शत्रु मानने लगते हैं। और जिसके ज्यादा शत्रु हो जाए ना, उसे शत्रुघ्न लाल जी का स्मरण करना चाहिए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, मतलब शत्रुओं का नाश हो जाता है। इसलिए ज्यादा परेशानी हो ना शत्रुओं से, तो बस शत्रुघ्न लाल जी का स्मरण करिए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब सबसे बाद में रखे लक्ष्मण जी का नाम, और सबसे लास्ट में क्यों भैया? जो व्यक्ति जिम्मेदारी बड़ी लेता है बेचारा सबसे लास्ट में ही आता है। राम कीर्ति रूपी पताका फैलाने वाले लखन लाल जी हैं। अगर दंड ना हो तो ध्वज दिख सकता है क्या? तो राम रूपी ध्वज के दंड थे लखन लाल जी। इसलिए गोस्वामी जी बाद में लिखे लक्ष्मण जी का नाम, और क्या लिखे कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार।
अच्छा एक बात बताइए, क्या कहे गोस्वामी जी? देखिए वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं तो गुरु जी क्या लिखते हैं? लक्ष्मण धाम, लक्षण धाम, मतलब लक्षणों की खान है। और दूसरा क्या लिखे? राम प्रिय। क्या लिखे? राम प्रिय, अर्थात राम जी प्रेम करते हैं लखनलाल जी से। अच्छा एक बात बताओ, हम दुनिया से प्रेम करें पर हमसे कोई न करे तो प्रेम करना ठीक है क्या? हाँ? हम बहुतों को चाहते हैं पर जो हमें चाहता है उसको महत्व देना चाहिए जीवन में, है ना? उसका ध्यान रखना चाहिए। जो हमें, दुनिया आपको चाहती है पर आप जिसे चाहते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। और यही लक्ष्मण जी के साथ हुआ। नामकरण में ही कह दिए लक्षण धाम राम प्रिय। क्या है? राम जी के प्रिय। इसलिए राम जी हमेशा लखनलाल जी का ध्यान रखे, अपने साथ रखे। अब दूसरी बात क्या कहे कि गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। उदार नाम क्यों रखा भैया? लक्ष्मण जी कौन सी उदारता दिखा दिए? किसी को पता है लक्ष्मण जी को उदार क्यों कहा गया? बहुत दान किए लक्ष्मण जी अपने जीवन में। कोई दान करते दिखे, बांटते दिखे, जब भी दिखे लड़ते झगड़ते दिखे? बताइए, दिखे ना? हमेशा लड़ते झगड़ते दिखे ना? उसके बाद भी बाबा तुलसी लिखते हैं लक्ष्मण नाम उदार। अब ये उदार का अर्थ भैया क्या है? उदार का अर्थ ये है कि जो संसार की अपकीर्ति है उसको स्वयं अपने माथे पर ले ले, और जो यश रूपी कीर्ति है वो दूसरे को समर्पित कर दे, उसको सबसे बड़ा उदार कहा गया है। और लखनलाल जी जहां भी लड़ने की बात आई, राम जी सामने खड़े हैं, राम जी को पीछे कर दिया और सारी अपकीर्ति अपने माथे पर ले ली और राम जी को यश दिला दिया। इसी को उदार कहा गया है। जीवन में जब अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति श्रेय अपने ऊपर ले लेता है, और बुरा हो जाता है तो दूसरों के सर पर मढ़ देता है। लेकिन उदार वही है जो अच्छा हो जाए तो सबको दे दे, और बुरा हो जाए तो खुद के सिर में ले ले। वो लक्ष्मण है। इस प्रकार नामकरण संस्कार हुआ और उसके बाद धीरे धीरे समय बीता तो फिर भगवान बढ़ने लगे, और बढ़ने लगे तो एक दिन प्रभु ने लीला करना चाहा। तो क्या हुआ कि एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पौढ़ाए। एक बार जननी अनवाए,
कहा ना, जब जब मानस में एक बार शब्द आया तो वहां लीला हुई। भगवान ने अद्भुत लीला की, आज यहाँ भी एक बार आया है। और राम जी जब एक बार आया तब तब लीला की। तो क्या हुआ, एक बार जननी अनहुआए, आज एक बार मैया ने लाल जी को नहलाया और नहला करके बढ़िया श्रृंगार करके पालना में लिटा दिया। और माताएं सबसे पहले जब बालक छोटा होता है तो क्या करती हैं, उठती हैं, उसको तेल काजल करती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, दूध पिला करके सुला देती हैं। तो मैया भी ऐसे ही थी, लाल जी को श्रृंगार करके पालने में सुला दिया। और मैया ने सोचा कि अब मैं फुर्सत हो गई हूँ राघव जी से, तो स्नान कर लूं और जाकर के अपने इष्ट देव की पूजा कर लूं। और आज मैं यहाँ स्नान करके इष्ट देव की पूजा करने गई, पूजन कर ली और जो भोग लगाना था वो रसोई में रखा था। और मैया रसोई से भोग लेकर के आई और फिर एक बार देखने चली गई, कुछ छूटा तो नहीं। और जैसे ही देखने गई वैसे ही लाल जी आए और सब खाने लगे बैठ के। अब मैया ने देखा, अरे अभी